बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का मेरा व्लॉग लॉज लेक के बारे में है। और ये लॉज लेक जो है ये बुनियादी तौर पे मिल्टन कीन्स के अंदर वाक़या है और एक बहुत ही सैर व तफरीह के अतबार से बहुत ही अच्छी लेक सवर की जाती है। और लोग यहाँ पे वीकेंड के अंदर मॉर्निंग वॉक में भी आते हैं। यहाँ फ़िशिंग के ट्रैक्स वगैरह भी हैं। ये आपको छोटा सा एक नज़र आ रहा होगा यहाँ पे ट्रैकिंग फ़िशिंग कैसे की जाती है। फ़िशिंग के लिए अमूमन यहाँ पे इस तरह के वुड टाइप यहाँ पे इन्होंने फ़िश के स्टेशन रखे हुए हैं। यहाँ पे आप खड़े होके या बैठ के फ़िशिंग वगैरह कर सकते हैं। तो लॉज लेक जो है ये एक बहुत क्वाइट किस्म की लेक है। यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं होता। अमूमन जो है वो ज़्यादातर ऐसे लोग यहाँ पे रुक करते हैं जो लाइक क्वाइट किस्म के माहौल को पसंद करते हैं। तो ये लेक जो है ये बाज़ार छोटी सी लेक है, इतनी बड़ी लेक नहीं है। लेकिन मेरा आज का व्लॉग बनाने का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उन्होंने ख्वाह वो तरक्की याफ्ता हैं या तरक्की पजीर हैं, जो सफाई का निज़ाम है वो आप उसको मुकम्मल तौर पे इत्मीनान बख्श नहीं कह सकते। बहरहाल यहाँ पे इन ममालिक में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको हर तरफ दरख्त नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जो होती हैं वो इन मुल्कों की सफाई पे और इन मुल्कों की जो ग्रीनरी है उस पे तवज्जो देती है। तो गाय बगाए यहाँ पे दरख्त वगैरह जो है वो लगाए जाते हैं। और मेरा व्लॉग बनाने का बुनियादी मकसद यही है कि क्योंकि मेरा तल्लक जो है मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से है, जिसको अल्लाह पाक ने बहुत सारी खूबसूरत नेमतों से नवाजा है। और बिलाशुबा हमारा मुल्क कुदरती तौर पे खूबसूरती से मालोमाल है। लिहाजा बशमूल मेरे हम सब को ये चाहिए कि हम अपने मुल्क की सफाई सुथराई पे ख्याल रखें, अपना गली मोहल्ले और हर जगह को साफ़ रखें। और कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारे मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा उस पे प्लांटेशन पे तवज्जो दी जाए, दरख्त लगाए जाएं, ताकि तमाम का तमाम मुल्क उसमें हरियाली वगैरह आए और ताकि हमारा मुल्क भी जो है ना वो उसमें भी हर तरफ खूबसूरती नज़र आए। तो कहने का मकसद ये है कि हमने सफाई के आला मेयार को ख़त्म कर दिया है। ये हमारी बदनसीबी है कि हमने अपनी आदत चेंज कर ली और हम सुस्त रवि का शिकार हो गए। अमूमन हम अपने घर का जो कूड़ा है वो दूसरों के घरों के सामने फेंकते हैं या गलियों में या रोड्स में फेंक देते हैं। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट्स की भी बुनियादी ज़िम्मेदारी यही है कि ऐसा निज़ाम वाज़ा करें जिसके अंदर ऐसे क़वानीन बनाए जाएं जिसके मातहत हर अमीर और गरीब शख्स सफाई के निज़ाम को यकीनी बनाए। क्योंकि मैं पाकिस्तान एक टाइम के बाद जब गया तो मुझे बहुत दुख हुआ जो सफाई का निज़ाम आज से 10 साल पहले मेरे मुल्क में था वो उस हालत में नहीं है, बल्कि सफाई का निज़ाम बहुत हद तक मुतासर हुआ है। और
सिर्फ़ और सिर्फ सफाई का निज़ाम ही मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि हमने मेहनत का वो जज्बा भी अपने अंदर से तर्क कर दिया है। मैंने देखा गलियों में, रोड्स पे हर तरफ कूड़ा क्रिकेट ही पड़ा हुआ था। तो सिर्फ कहने का मकसद यही है कि सफाई निस्फ ईमान है, और जब तक हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे, हम कैसे ये तसव्वुर कर सकते हैं कि हम बाशऊर शहरी हैं। क्योंकि बाशऊर शहरी कहलवाना जो है ये बहुत मुश्किल मरला है। हम उस वक्त तक अपने आप को बाशऊर शहरी नहीं कह सकते जब तक हमारे शऊर के अंदर सफाई का पूरा निज़ाम मुरतब नहीं होता। तो गवर्नमेंट्स की ये भी ज़िम्मेदारी है कि वो बुनियादी तौर पे ऐसे कानून बनाए जिन पे अमल दरामद किया जाए और सफाई के निज़ाम को तमाम ममालिक के साथ कम्पीट किया जाए। अब कराची के हालात देखें, मैं किसी भी शहर को पॉइंट आउट तो इस तरह नहीं कर रहा, क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर रहा, लेकिन कराची में जहाँ पे सिटी गवर्नमेंट की गलतियाँ हैं, वहाँ पे हमारी आवाम की भी बहुत सारी कोताहियाँ हैं। हमने सफाई सुथराई को तवज्जो दी नहीं, और तमाम तर घर का कूड़ा क्रिकेट गलियों में फेंकना शुरू किया, और इसके नतीजा में सीवरेज का निज़ाम ब्लॉक हुआ, जिसके नतीजा में आज आप देख सकते हैं कराची में जो फ्लड आए और तमाम तर कराची जो है पानी में डूब गया। मेन वजह यही है कि जो निकासी का निज़ाम है वो बेसिकली जो है वो नाकाम हो गया। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा सफाई के निज़ाम को बुरुए कार लाएँ, अपनी गलियों को, अपने महल्लों को, अपने सीवरेज के निज़ाम को साफ़ सुथरा रखें, ताकि हम साफ़ सुथरे माहौल के अंदर सांस ले सकें। दोस्तों, मेरा व्लॉग बनाने का बुनियादी मकसद यही होता है कि मैं साथ साथ व्लॉगिंग भी करूं, और साथ साथ जो आज के हालात के मुताबिक जो वाक़यात चल रहे हैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूं। तो मैं गाए बगाए अपनी आने वाली वीडियोस में जिस तरह से मैं देखूंगा कि कौन सा टॉपिक नहायत ज़रूरी है, तो उसके मुताबिक मैं बात कर लिया करूंगा। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि चूँकि मेरा तल्लुक़ मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान से है, तो मुझे अपने मुल्क की सफाई का एहसास है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क का निज़ाम साफ़ सुथरा हो, हर तरह का निज़ाम साफ़ सुथरा हो। बेसिकली माहौलियाती निज़ाम को मैं किसी तौर पे भी मेरी ख्वाहिश है कि हमारा माहौलियाती निज़ाम बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, ताकि हम भी अपने मुल्क में अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सकें। इसके अलावा ये लेक जो है, इसके इर्द गिर्द का सराउंडिंग एरिया थोड़ा सा आपको मैं दिखा रहा हूँ। जो इर्द गिर्द का एरिया है, तो ये देखें, ये हर तरफ आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। यहाँ पे ग्रीनरी नज़र आएगी आपको। यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे कौंसल जो होती हैं वो यहाँ पे सफाई का बहुत ख्याल रखती हैं, और तमाम तर माहौल को जो है वो साफ़ सुथरा रखा जाता है। यहाँ के लोग जो हैं उनकी ऐसी ट्रेनिंग है कि वो अपने माहौल को जो है वो इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखते हैं। ताहम यहाँ भी बहुत सी सारी कोताहियाँ हो सकती हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ पे सफाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट है, कहीं ना कहीं ये भी गलतियाँ करते हैं। बहरहाल ओवरऑल जो है यहाँ पे सफाई का निज़ाम बेहतर है। ताहम मैं ये समझता हूँ कि आज से 20 साल पहले अगर मैं पाकिस्तान में सफाई के निज़ाम को देखूँ, तो पाकिस्तान में मुझे ऐसा ही जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे ऐसा ही सफाई का निज़ाम वहाँ पे लगता था। लेकिन 20 साल बाद मैंने जब वहाँ पे सफाई के निज़ाम को देखा, तो उसका वो निज़ाम ही धर्म भरम हो गया था, यानी कोई सफाई का निज़ाम है ही नहीं। और हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, और इसी में हमारी बेहतरी है, हमारी आने वाली नस्लों की बेहतरी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये ज़मीन हमें एक नेमत के तौर पे नवाजी, और
तमाम बिलाशुबह अल्लाह ताला की तमाम कायनात जो है वो हसीन और जमील है, और अल्लाह पाक के कायनात के तमाम करिश्मात लाजवाब हैं। सो थोड़ा सा मैं आपको अपने पैड के बारे में तारफ़ करवाना चाहता हूँ। ये मेरा पैड है जी, जिसमें मैं ज़्यादातर अपना सफ़रनामा करूँगा। तो ये पैड मैंने, आप यूँ कह सकते हैं, एक तरह से ख़ुद से इस पे काम किया है, ख़ुद से तैयार किया है। ताम ये मेरे सफ़रनामे में, मेरे सफ़र में या मेरी व्लॉगिंग में कलीदी रोल अदा करता है। मुझे आगे पीछे ले जाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये बहुत कम वेट का है। इसका वज़न आप देखें तो इसका वेट तकरीबन 10 से 10 to 15 kg इसका टोटल वेट है। और 10 to 15 kg वेट में एक आपको यहाँ पे इंजन नज़र आएगा। ये जो इंजन है ये बुनियादी तौर पे जापानीज़ इंजन है। इसका वेट जो है 1.5 kg है और ये 23 cc इंजन है। लेकिन ये 23 cc इंजन के अंदर जो रेस की कैटेगरी में आता है, यानी RC इंजन आप इसे कह सकते हैं, ये RC इंजन है। इस इंजन की खासियत ये है कि ये इंजन वही काम करता है जो आपके 200 cc इंजन, जो बड़े बड़े आपको मोटर बाइक के इंजन जो होते हैं, वो जो स्पीड मतलब करते हैं या वो काम करते हैं, ये छोटा सा इंजन उतना ही काम करता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि आज की दुनिया में जो इंजन्स हैं बुनियादी तौर पे बहुत छोटे स्मार्ट किस्म के इंजन्स दुनिया में हैं। RC इंजन जिन्हें कहते हैं। और इन इंजन की खासियत यह है कि एक तो ये कम वज़न वाले होते हैं, आप इनको ईज़िली माउंट कर लेते हैं और आपको ट्रैवलिंग के दौरान ये आपके काम आते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ आज का व्लॉग मेरा एक माहौल के बारे में बताना था। लॉज लेक के बारे में या इंग्लैंड की कहीं किसी भी नहरी निज़ाम के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का जो नहरी निज़ाम है बुनियादी तौर पे ये इन ममालिक के जो मेहनतकश लोग हैं, ये इनका वज़ा किया हुआ अपना निज़ाम है। ये ख़ुद से इन्होंने ये निज़ाम बनाया, क्योंकि पुराने वक्तों में जब यहाँ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करती थी, रोड्स वगैरह नहीं थी, तो तमाम तर जो ज़रूरी सामान ज़िंदगी, जिसमें खाने पीने का सामान से लेके तमाम सामान तक जो है वो समंदर से बोट्स या छोटी शिप्स के ज़रिए या इन नहरों के ज़रिए उसको लाद के, सामान को लाद के मुख्तलिफ़ जगहों पे लाया जाता था। तो ये नहरी निज़ाम जो है इनके सीवरेज के निज़ाम को भी हेल्प आउट करता है, और इससे लाइक यहाँ पे इनका जो पानी है उसकी रिसाइकलिंग के अंदर भी ये निज़ाम जो है इनको हेल्प आउट करता है। ताम ये है कि ये निज़ाम कुदरती तौर पे बहुत कम नहरें आपको यहाँ मिलेंगी। तमाम तर नहरें जो UK के अंदर बनाई गई हैं, ये तमाम नहरें जो न लोगों ने ख़ुद से बनाई हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो ख़ास बात नज़र आएगी वो यहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, यहाँ के दरख्त हैं। ये दरख्त यहाँ की गवर्नमेंट इन पर तवज्जो देती है, इनको लगाती है हर साल, और इस तरह इनकी ग्रीनरी जो है वो दिन ब दिन इसमें इजाफ़ा हो रहा है। और इनका जो है आपको UK में तकरीबन हर तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। दोस्तों, मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और व्लॉग के साथ आऊँगा। थोड़ा सा मैंने आपको इस नहर के इस लॉज लेक के बारे में थोड़ा सा आपको बताया है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। GoPro स्टॉप द रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा लेक के इर्द गिर्द जो है ना थोड़ा सा राइड करूँगा। सिर्फ थोड़ा सा राइड करने के बाद आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं इंजन स्टार्ट करने लगा हूँ।
और ये इंजन स्टार्ट हो गया है जी। तो अब जो है थोड़ी सी मैं राइड आपको करके दिखाऊंगा, फिर आज के व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। थोड़ा सा आगे जाते हैं। लॉज लेक में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक्स भी नज़र आएंगे, और ये ट्रैक्स जो है वो यहाँ के लोगों के लिए बनाए गए हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करते हैं।
GoPro, stop the recording.